हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग जो टॉपिक अब देखेंगे उसका नाम है चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स, एचआर फंक्शंस एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है ना। हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है, तो चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर, एचआर फंक्शंस एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो क्या है चेंजिंग रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर? एचआर मैनेजर का चेंजिंग रोल्स क्या है? तो चेंजिंग रोल्स जो एचआर मैनेजर का है ऑफ एचआर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रैटेजिक अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इन ड्राइविंग बिजनेस सक्सेस। क्या है कि सिर्फ एचआर का काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये चेंजेस है कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के एचआर का जो काम है वो क्या है, स्ट्रैटेजिक अंडरस्कोर्स करे, इम्पोर्टेंस दे वो क्या चीज़ को, तो बिजनेस के सक्सेस को, कि ऐसा कि आप ड्राइविंग बिजनेस सक्सेस मतलब जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है उसको सक्सेस की ओर लेकर के जाए। ये भी काम जो है सो वो किसका है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है कि ड्राइविंग बिजनेस सक्सेस, बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाना भी काम किसका है, ह्यूमन रिसोर्स का ही है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का काम, डिपार्टमेंट का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशंस या हायरिंग नहीं है, बिजनेस को सक्सेस बनाना भी जो है काम किसका है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। ठीक, कि ग्लोबल चेंजेस क्या क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ वेल बीइंग फोकस, मतलब जो आपका कर्मचारी है वो अच्छे से है कि नहीं है। तो ये काम जो है सो वो एचआर का है, कि एचआर डिपार्टमेंट का है कि आपका जो कर्मचारी है वो सही से है, वो जो है सो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इस तरीके से वो श्योर है कि जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फिट है या नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग का काम, एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग का काम भी जो है वो किसका है, तो एचआर डिपार्टमेंट का है। एचआर डिपार्टमेंट ये बात इंश्योर करे कि उसका जो एम्प्लॉय है वो क्या है, तो वो फिट है कि नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके का फिटनेस की हम बात करें, मेंटली, इमोशनली वो प्रॉपर जो है सो प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी टास्क के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद है ऑटोमेशन ट्रांजिशन। अगर किसी भी तरीके का जो है सो चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजीज़ में, तो उस समय जो उसके कर्मचारी है उसको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होना चाहिए। ये बात भी इंश्योर करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम है कि अगर किसी भी तरीके का ट्रांजिशन का फेज है तो उस ट्रांजिशन फेज में जब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के समय में भी जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के बीच में जो है सो किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए कि नया टेक्नोलॉजीज़ पे हम कैसे काम करेंगे। तो उस समय भी वो ऑटोमेटेड रहे कि कोई भी सा भी टेक्नोलॉजी आए, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट आए, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमेशा प्रिपेयर हैं। इसके बाद है फिर आपको अलाइनमेंट विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब यही चीज़ है कि यहाँ से कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम था, उसके साथ ही ये भी काम है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उसको इस तरीके से अलाइन करना कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। ठीक है ना। अलाइन करें आप किसको, तो एम्प्लॉय को इस तरीके से अलाइन करें कि वो अलाइन हो करके किसकी तरफ जो है सो वो काम करे, तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो हमेशा तत्पर है और उसके लिए जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को फॉलो करे। इसके बाद टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपको जो है सो एचआर का काम है कि प्रॉपर जो भी लोग जिस तरीके के टैलेंट्स को होल्ड करते हैं, जिस तरीके के स्किल्स को होल्ड करते हैं, तो स्किल्स के अनुसार, ठीक है ना, स्किल्स के अनुसार आप उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाएं। स्किल्स के अनुसार उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट कहें या फिर जो टास्क है उस टास्क को असाइन करें आप किसके आधार पे, तो स्किल्स के आधार पे। तो इसको हम लोग कहेंगे टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी मतलब जिस तरीके का स्किल्स कोई एम्प्लॉय होल्ड करता है उस तरीके का प्रोजेक्ट आप उसको असाइन करें, तो इसको कहेंगे हम लोग टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। उसके बाद फिर हम लोग इतना चीज़ को समझे, 4 चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ हम लोग समझे। तो हम लोगों ने समझा सबसे पहले इस ग्लोबल चेंजेस के रिस्पेक्ट्स में कि सबसे पहला काम है एम्प्लॉयज़ का वेल बीइंग। उसके बाद जो है सो दूसरा चीज़ है क्या चीज़, तो ऑटोमेशन ट्रांजिशन। तीसरा चीज़ है अलाइनमेंट विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव और चौथा चीज़ है टैलेंट मैनेजमेंट। ओके,
थैंक यू।